ससुराल। मम्मी, यहाँ तो बिन कहे आप मेरी हर ज़रूरत समझ जाती हो, लेकिन ससुराल में वहाँ आपकी तरह कौन होगा मुझे समझाने वाला। मेरी लाडो, वहाँ है ना तेरी सासू माँ, उनसे कहना अपने मन की हर बात, वह रखेगी तुम्हारी हर ज़रूरत का ध्यान, क्योंकि सास भी तो माँ जैसी होती है। दूर क्यों जाती हो? अपनी दादी को देखा था ना तूने, एक माँ की तरह हमेशा उसने तेरी मम्मी का ध्यान रखा है। कोई अनजान तो बता ही नहीं सकता वह मेरी सास है या तो है मम्मी। सच में आप कितनी लकी थी जो आपको दादी जैसी सास मिली। काश मुझे भी उनके जैसी ही सास मिलेगी मेरी लाडो, मिलेगी। बस तुम ससुराल में जाकर हर रिश्ते को दिल से अपनाना, फिर देखना कुछ ही दिनों में तू हम सबको भूल जाओगी। आप अपने मायके को भूली आज तक? फिर आपने कैसे सोच लिया कि मैं आप सबको भूल जाऊंगी? बचपन से वह जिस माहौल में पली बड़ी थी, वहाँ हर रिश्तों को मान सम्मान की नज़रों से देखा जाता था। उसकी मम्मी और बुआ में तो सहेलियों की तरह बनती थी, क्योंकि दादी भी तो उसकी मम्मी को अपनी बेटी ही मानती। जब भी चाचा का परिवार छुट्टियों या शादियों में मिलता, घर में महफिल सी सज जाती है। मम्मी और चाची तो कई महीनों से जुड़ी बातों का खजाना लेकर बैठ जाती और उनकी बातों में कब खाना बन घर का काम हो जाता पता ही नहीं चलता था। रिश्तों की यह स्वादिष्ट खिचड़ी उसे बहुत पसंद थी। उसकी सहेलियां जहां अपनी बुआ और चाची ताई की बुराइयां करते न थकती, वहीं उसके पास तो अपने रिश्तेदारों की बड़ाई के सिवा कोई बात ही नहीं रहती, क्योंकि सभी ही बहुत प्यारे थे। अपनी मम्मी की सीख को पल्लू में बांध और रिश्तों की वही सुंदर छवि मन में बसा उसने ससुराल में कदम रख लिया। कुछ ही दिनों में रिश्तों की जिस परिभाषा को लेकर वह अपने ससुराल में गई थी, उसके मायने यहाँ आते ही बदल गए, या कहो यहाँ के रिश्ते नातों ने बदलने पर मजबूर कर दिया। रिया से बड़ी तो जेठानी थी, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई कसर न छोड़ती। उसके दोनों ही जेठ पास बैठना तो दूर, एक दूसरे से बात करके राजी न थे। बस मतलब भर की बोलचाल थी दोनों में। दोनों नंदे थीं जो हर सप्ताह आकर उन तीनों पर अपने ओहदे का रोब जमाने से पीछा न रहती। और इन सब की गुरु भी उसकी सासू माँ। बड़ी जेठानी के सामने छोटी जेठानी की बुराई, छोटी के सामने बड़ी की। खाने पीने की महंगी चीज़ों को अपने कमरे की अलमारी में रखती, बाकी साग सब्जी दूध नाप तौल कर बहुओं को बनाने के लिए देती। सुबह उठते ही घर की बैठक की कुर्सी पर जो बैठती तो रात को ही वहाँ से उठती। तीनों बहुओं को बैठे बैठे वहीं से आर्डर देती और उनके काम पर नज़र रखती। तेल इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया, घी पीती हो क्या, सब्जी कम रह गई तो चटनी पीस लो अपने लिए। रिया ने एक दो बार कहा भी, मम्मी इतनी सी सब्जी में सबका कैसे पूरा पड़ेगा, सब्जी थोड़ी ज़्यादा मंगवाया करो, और इतने बड़े परिवार में 1.5 लीटर दूध से काम नहीं चलता। तो उसकी सास इस बात पर नाराज़ होते हुए बोली, ऐसा है वह हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, आदमियों को खाना भरपूर मिलना चाहिए, कमा कर लाते हैं। हमने तो कभी अपनी सास से खाने के लिए जिक्र नहीं की। 1.5 लीटर में तो खूब चाय बनती है, अब तुम लोग ही उस दूध को आर पार कर जाती हो तो मैं क्या कहूँ। अरे दूसरी सासों को देखो जो रसोई में आकर हर समय ताक झांक करती है। मैं तो यहाँ से उठती भी नहीं। एक सुघड़ गृहिणी वही है जो कम में भी पूरे परिवार को खिलाए और खुद से पहले परिवार वालों के बारे में सोचे। हमें तो हमारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए थे। आजकल तो उल्टी ही गंगा बह रही है। आजकल की लड़कियां परिवार से पहले अपने बारे में सोचती हैं। अपनी सास की बात सुन रिया की आंखें भर आती। क्या सचमुच सास माँ होती है? माँ तो अपने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचती है, उनकी ज़रूरतों के बारे में सोचती है, लेकिन सासू माँ तो अपने परिवार से पहले अपनी हर ज़रूरत का ध्यान रखती है। खुद के खाने पीने पहनने ओढ़ने में कोई कटौती नहीं, लेकिन बहुएं भर पेट खाएं यह उन्हें हजम ना हो। सासू माँ के इस रवैयों को देखते हुए उसकी जेठानियाँ तो बहुत पहले ही खाने में से अपना हिस्सा निकाल लेती हैं और उनका मन करता अपने अपने पतियों से चुपचाप कमरे में मंगा खा लेती। लेकिन रिया को ऐसी चोरी छुपे खाना पसंद ना था। रिश्तों की ऐसी खिचड़ी जिसमें दाल अलग पानी अलग, एक एक दाना बिखरा हुआ, रिश्तों की ऐसी बेस्वाद खिचड़ी आखिर कोई कब तक निभाता। रिया की परेशानी उसका पति अच्छे से समझ रहा था। उसने एक दो बार अपनी माँ को समझने की कोशिश की। वह खर्चा ज़्यादा देने को तैयार है, लेकिन खाने पीने में कटौती ना करे। हर बात में ताने देना ज़रूरी तो नहीं। उसकी बातों को समझने की बजाय रिया की सासू माँ अपने बेटे को जोरू का गुलाम कहती। रिश्तों को निभाने की चाह में 5 साल की बीत गए और रिया 2 बच्चों की मां बन गई, लेकिन घर के माहौल व रिश्तों में किसी तरह का सुधार नहीं आया, बल्कि